3 साल तक पावर गेम चला, हार्दिक के साथ क्या क्या हुआ, साइलेंट रहकर रोहित ने जीती रेस, कहां बिगड़ा पांड्या का केस, पहले ही सीजन में कर दिया ब्लंडर, अपने ही आगे हार्दिक सरेंडर, अंबानी एंड कंपनी ने छोड़ दी लड़ाई, रोहित को वापस मिली रोहित की एमआई। गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग था, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आधा अधूरा बोल देता हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, रहता उसके नीचे ही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे होंगे कि अपने हार्दिक बंधु के साथ यही हुआ है, क्योंकि अब चाहे मुंबई इंडियंस की मजबूरी कहो या फिर ये समझो कि 3 साल बाद अंबानी एंड कंपनी को समझ में आ गया है कि बिना हार्दिक के तो चल जाएगा लेकिन बिना रोहित के नहीं चलेगा। दरअसल आप सब जानते हैं कि एमआई की कप्तानी छोड़ने पर हार्दिक पांड्या ने क्या क्या रोना मचाया है। रोहित शर्मा की वजह से उनकी कप्तानी फेल हुई, सीनियर्स ने हर्ट किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया और भी बहुत कुछ। ये सारी बातें मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूं, तो इस वीडियो में बात करते हैं कि एमआई मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, आखिर मुंबई इंडियंस का हार्दिक से मोह भंग क्यों हुआ और एमआई का मैनेजमेंट रोहित कैंप के फेवर में क्यों आया। तो इसकी शुरुआत 2024 के उस पहले मैच से ही होती है जब हार्दिक की कप्तानी में पहली बार रोहित शर्मा मैदान पर उतरे थे, क्योंकि रोहित सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन एमआई मैनेजमेंट के साथ सरप्राइज डील करके गुजरात से मुंबई आए हार्दिक पांड्या ने पहले ही दिन से अपनी बॉसगिरी चालू कर दी। सिर्फ हवाई बातें नहीं है, वो 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जिसका हर कोई गवाह रहा है। नंबर 1, रोहित शर्मा को बाउंड्री टू बाउंड्री दौड़ाना। देखो, कैप्टन के लिए फील्डिंग सेट करना कोई नई बात नहीं है, किसी सीनियर प्लेयर को बाउंड्री पर लगाना भी गलत नहीं है, लेकिन हार्दिक की थ्योरी अलग थी। उनको लगा कि बड़ा गुंडा बनना है तो सबसे पहले गैंग के लीडर को ठोकते हैं। तो हार्दिक ने अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए पहला ही कदम गलत दिशा में रख दिया। अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले ही मैच में हार्दिक ने 5 बार के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा को अग्रेसिव इशारे करके डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच खूब दौड़ाया। रोहित खुद उस वक्त हैरान रह गए, फैंस भड़क गए, क्योंकि एक कप्तान जिसने आपको खड़ा किया, जिसने आपको बनाया, जो खुद टीम इंडिया की कप्तानी करते वक्त ज्यादातर टाइम बॉलर और बैटर के आसपास की पोजीशन पर ही फील्डिंग करता रहा है, लीडरशिप रोल निभाया है, उसे जानबूझकर बाउंड्री पर दौड़ाना कोई रणनीतिक फैसला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पावर गेम था। और अगर ये बात फैंस को बुरी लग रही थी तो सोचो रोहित आखिर हार्दिक पांड्या के सामने सरेंडर क्यों कर देते। मान लिया कि हार्दिक पांड्या की हुटिंग पर रोहित शर्मा चुप थे, लेकिन हार्दिक ने अपनी ओर से भी कभी किसी सीनियर को सीनियर नहीं समझा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। रोहित से मदद मांगने की बजाय रोहित को टशल दिखाने के चक्कर में उनके साथ उठने बैठने वाले प्लेयर्स को भी टारगेट करने लगे। नंबर 2, तिलक वर्मा का पब्लिक में अपमान। यह घटना थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच की, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक ने सरेआम हार का ठीकरा करीब 10 साल छोटे तिलक वर्मा पर फोड़ दिया। हार्दिक ने नाम लेकर कहा कि तिलक के पास गेम अवेयरनेस की कमी थी। तिलक ने अक्षर पटेल के खिलाफ रिस्क नहीं लिया। वैसे तो रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एक नैतिक परंपरा होती है कि खराब प्रदर्शन पर भी कोई भी समझदार कैप्टन अपने यंग प्लेयर को पब्लिक में बेइज्जत नहीं करता। ड्रेसिंग रूम में जो भी हो, कैमरे के सामने कप्तान हमेशा अपनी टीम को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हार्दिक ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए तिलक को आगे कर दिया। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह के साथ ईगो क्लैश। हार्दिक के मुताबिक बुमराह कैप्टन बनना चाहते थे, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अगर ये बात सच भी है तो इसमें बुरा क्या है। आप अंबानी एंड कंपनी के साथ सीक्रेट डील करके चैंपियन टीम छोड़कर वापस चले आए, वो तो सही था। अगर 8-10 साल से खेल रहे बुमराह भी चाहते हैं कि कैप्टन बने, वो टीम को लीड करें, तो इसमें बुरा क्या था। और फिर आपने बुमराह के साथ क्या किया। शुरुआती दिनों को छोड़ दो तो बुमराह अपनी फील्ड खुद ही सजाते हैं। रोहित, सूर्या, गिल, कभी किसी ने बुमराह पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन हार्दिक ने बुमराह को भी नहीं छोड़ा। ना तो बुमराह की बॉलिंग का कोई फिक्स पैटर्न रखा और ना ही कभी बुमराह से कोई गेम प्लान डिस्कस किया, और अब सीधे आरोप लगा दिया कि बुमराह चुपचाप शांत अलग एक कोने में खड़े रहते थे। भाई, बुमराह कितने कूल हैं ये दुनिया जानती है। वो बेचारा क्यों फटे में टांग अड़ाएगा। जब उसको पता है कि तुम किसी की सुनने वाले हो नहीं, तो अपना सिर क्यों मारेगा। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तो दूसरे कैप्टन बुमराह को लाते थे, लेकिन हार्दिक यहां खुद बॉल उठा लेते थे। फील्ड पर कई बार देखा गया कि बुमराह उन्हें कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक ने उन्हें अनसुना कर दिया और फिर रोना रो रहे हैं कि बुमराह ने मुझे अकेला छोड़ दिया। नंबर 4, कोचिंग स्टाफ के साथ लफड़ा। हार्दिक की बदतमीजी सिर्फ प्लेयर्स तक सीमित नहीं थी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बॉलिंग कोच लसित मलिंगा हार्दिक को गले लगाने के लिए अपनी कुर्सी से उठते हैं, लेकिन हार्दिक उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड की हार्दिक के साथ नहीं जमी, क्योंकि गुजरात टाइटंस से आने के बाद हार्दिक को लगा कि वही सुपर बॉस हैं, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। पहले तो ये मुंबई इंडियंस को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे एमआई को एहसास हुआ कि प्लेयर्स हो या सपोर्ट स्टाफ, पूरा ग्रुप
रोहित की रिस्पेक्ट करता है। हार्दिक के एटीट्यूड से बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक को लगातार 3 सीजन दिए गए। मैनेजमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, फिर भी हार्दिक किसी से अपना रिश्ता नहीं बना पाए और इस ड्रामे के बीच रोहित की रेपुटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हार्दिक की कप्तानी के बाद मुंबई इंडियंस में गुटबाजी हुई, लेकिन इसकी वजह हार्दिक खुद बने। एक नहीं 3 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो इस बात को साबित करते हैं कि हार्दिक ने यह लड़ाई खुद चुनी थी। फैक्ट नंबर 1, लीडर बनाम बॉस का अंतर। रोहित शर्मा ने 11 सीजन कप्तानी की, लेकिन हार की जिम्मेदारी खुद ली और जीत का क्रेडिट बुमराह, खुद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे यंगस्टर्स को दिया। इसके उलट हार्दिक ने एक एक करके सब पर उंगली उठाई, सबको डिक्टेट करने की कोशिश की, वो भी उन प्लेयर्स को जिनके साथ वो कई साल बिताकर गुजरात गए थे। डिफरेंस क्लियर था कि रोहित ने लीडर बनकर टीम चलाई, जबकि हार्दिक बॉस बनना चाहते थे। और बॉस गिरी वहां चल सकती है जब जूनियर बच्चे हों, जिनके पास कोई ऑप्शन ना हो, जिनको कुछ पता ना हो। यहाँ तो 3 ऐसे सुपरस्टार थे जो टीम इंडिया को कैप्टन कर चुके थे। सबको एक डंडे से हाँक कर हार्दिक ने अपनी टर्म्स पर चलाने की कोशिश की, तो बवाल तो होना ही था। फैक्ट नंबर 2, वन फैमिली से ब्रोकन फैमिली। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का नारा था वन फैमिली, और टीम हमेशा एक यूनिट की तरह खेलती रही। और हार्दिक के आते ही टीम 2 खेमों में बंट गई। एमआई ने हार्दिक के सपोर्ट में पीआर कैंपेन चलवाए, टीम को बीच सीजन में ट्रिप करवाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि हार्दिक जिन सीनियर्स से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, खुद उन्हें अपना असिस्टेंट समझते रहे, और एमआई को यह प्रॉब्लम समझने में 3 साल लग गए। फैक्ट नंबर 3, T20 वर्ल्ड कप से रोहित का जवाब। जब एमआई में रोहित की कप्तानी छीनी गई और कहा गया कि उनका टाइम जा चुका है, तो उसके 6 महीने बाद ही रोहित शर्मा ने 17 साल बाद भारत को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई, और फिर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी। इस जीत के बाद एज ए लीडर रोहित का ग्राफ इतना ऊपर चला गया कि पहले ही कैप्टेंसी को लेकर गालियां खा रही एमआई रोहित को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती, या किसी भी तरह से रोहित को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए 2026 में जब कलेश और बढ़ गया, तो मुंबई इंडियंस ने रोहित के साथ जाने का फैसला किया और हार्दिक को अल्टीमेटम दे दिया गया, क्योंकि रोहित सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एमआई का पूरा इकोसिस्टम है। मान लो अगर एमआई अब भी हार्दिक को बैक करती, रोहित को साइडलाइन किया जाता, तब भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होनी थी। फैंस की नाराजगी, ब्रांड वैल्यू का नुकसान तो अलग था। बुमराह, सूर्या, तिलक, नमन धीर, कितने प्लेयर्स के साथ हार्दिक का लफड़ा सॉर्ट आउट करते, वो भी तब जब कोई भी हार्दिक के साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। तो एमआई ने फिर एक बार बिजनेस पर फोकस किया, हार्दिक की छुट्टी कर दी और अपनी कोर यूनिट को बचाने का फैसला किया, और आखिरकार 3 साल की इस पावर पॉलिटिक्स में जीत हिटमैन रोहित शर्मा की हुई, वो भी पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि हार्दिक को नया ठिकाना देखना है और रोहित अब फिर एक बार बिना किसी रोक टोक के मुंबई इंडियंस के असली राजा हैं। फिलहाल रोहित वर्सेस हार्दिक को लेकर ये डिटेल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि हार्दिक को आना ही था, तो कम से कम रोहित को कॉन्फिडेंस में लेकर आते, और अगर आ ही गए थे तो कम से कम रोहित और बाकी सीनियर प्लेयर्स के साथ इज्जत से पेश आते, तो शायद ये लीडरशिप ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता कि बिना किसी ड्रामे के एमआई 3 साल में कम से कम एक टाइटल और जीत चुकी होती। तो अपने वन लाइनर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।